आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसका उन्वान है जादुई जिस्म की सहर। इस कहानी में मीरा और अर्जुन नामी दो बच्चे एक जादुई सफ़र पर निकलते हैं। मीरा और अर्जुन अपने दादा की लाइब्रेरी में खेल रहे होते हैं। जैसे ही वो किताब खोलते हैं, एक जादुई रोशनी उन्हें किताब के अंदर खींच लेती है। वो एक रंग बिरंगी और मुहतरिक दुनिया में पहुंचते हैं, जहां जिस्म के हिस्से जानदार बन गए हैं। मीरा पुरजोश अंदाज में, वाह, हम किताब के अंदर हैं, ये कितनी अजीब और दिलचस्प जगह है। जिस्म की सरजमीन में चलते हुए मीरा और अर्जुन ब्रेनो नामी एक दोस्ताना और अक्लमंद दिमाग से मिलते हैं। ब्रेनो उन्हें बताता है कि दिमाग जिस्म के हर हिस्से को कंट्रोल करता है, जैसे सोचना, याद रखना और जिस्म की हर हरकत को हिदायत देना। ब्रेनो मुस्कुराते हुए, मैं दिमाग हूँ, मैं आपको सोचने, याद रखने और जिस्म को कंट्रोल करने में मदद करता हूँ। मेरे बगैर जिस्म कुछ भी नहीं कर सकता है। ये सुनकर मीरा और अर्जुन आगे बढ़ते हैं। मीरा और अर्जुन दिल की सरजमीन पहुंचते हैं, जहां वो हार्डी नामे बड़े धड़कते दिल से मिलते हैं। हार्डी उन्हें बताता है कि जो खून को पूरे जिस्म में पंप करता है और कैसे इसकी धड़कन ज़िंदगी को ज़िंदा रखती है। बच्चे इसकी धक धक की आवाज़ सुनते हैं। हार्डी पंप करते हुए, मैं हार्डी हूँ, मैं खून को पूरे जिस्म में पहुँचाता हूँ ताकि आप सेहतमंद और ज़िंदा रह सकें। मैं कभी नहीं रुकता, यहाँ तक कि जब आप सोते हैं मैं तब भी नहीं रुकता हूँ। ये सुनकर मीरा और अर्जुन आगे बढ़े। अर्जुन और मीरा फेफड़ों की सरजमीन में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें इन और आउट नामी दो फेफड़े मिलते हैं। इन ऑक्सीजन लेता है, जबकि आउट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। वो बच्चों को सांस लेने के अमल के बारे में सिखाता है। ये जिस्म को सेहतमंद कैसे रखते हैं। इन सांस लेते हुए, हम आपको सांस लेने में मदद करते हैं ताकि आपके जिस्म को ऑक्सीजन मिले। आउट, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं ताकि आपकी सेहतमंद रह सके। ये सुनने के बाद मीरा और अर्जुन आगे बढ़ते हैं। अर्जुन और मीरा निज़ामे हाजमा की सरजमीन पहुंचते हैं, जहां उन्हें डिगी नामी पेट मिलता है। डिगी उन्हें समझाता है कि खाना कैसे हजम होता है और जिस्म को तवानाई फराम करता है। वो बच्चों को बताता है कि पेट और आंतें कैसे मिलकर काम करती हैं। डिगी हंसते हुए, मैं वो हूँ जो आपके खाने की तवानाई में तब्दीली करता हूँ। ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन मुझे इस काम में मज़ा आता है। मीरा और अर्जुन बहुत खुश हुए और हंसते हंसते आगे बढ़े। अर्जुन और मीरा हड्डियों की सरजमीन में जाते हैं, जहाँ वो बोनी नामी ढांचे और मसल्स नामी पठों से मिलते हैं। बोनी उन्हें बताता है कि हड्डियाँ जिस्म को सहारा देती है, जबकि मसल उन्हें बताता है कि पठे जिस्म के कैसे हरकत देते हैं। बोनी हंसते हुए, मेरे बगैर आपका जिस्म जेली की तरह हो जाएगा। मैं आपके जिस्म को शक्ल और ताकत देता हूँ। मसल्स पेठे दिखाते हुए, और मैं आपको हरकत करने, दौड़ने और वज़न उठाने में मदद करता हूँ। मीरा और अर्जुन ये सुनकर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उनका सामना जिल्द के हिफाजती किरदार से होता है। अर्जुन और मीरा जिल्द नामी किरदार से मिलते हैं, जो पूरे जिस्म को ढांपता है। जिल्द उन्हें बताती है कि वो जिस्म को चोट, गंदगी और जरासीम से कैसे बचाती है और मौसम के लिहाज से जिस्म को गर्म या ठंडा रखने में मदद करती है। जिल्द हिफाजत देते हुए, मैं जिस्म की ढाल हूँ,
मैं अंदर की हर चीज़ को बचाती हूँ और आपको सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखती हूँ। जिस्म की सरजमीन में सब कुछ सीखने के बाद मीरा और अर्जुन जिस्म के आज़ा का शुक्रिया अदा करते हैं और इनसे अलविदा कहते हैं। जादुई किताब दोबारा ज़ाहिर होती है और वो अपने दादा की लाइब्रेरी में वापस आ जाते हैं। अब वो समझ चुके हैं कि इनका जिस्म कितना हैरत अंगेज़ है और वो वादा करते हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। मीरा शुक्र का इजहार करते हुए, शुक्रिया जिस्म की सरजमीन, अब हम अपने जिस्म का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने जिस्म का ख्याल रखिए, क्योंकि हर आज़ा अहम है। हर उज़्व सख्त मेहनत करता है ताकि आप सेहतमंद और खुशहाल रह सके, क्योंकि कहा जाता है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।